कराची से कॉल कर रही हैं सना की बात सुनेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम सना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैंने मुस्लिम रजा सैयद का सरगम ज्वाइन करा था लास्ट ईयर। हाँ आप आज जैसे कही थी ना कि वो स्विमिंग बहुत अच्छी सिखाता है। हाँ। मुझे भी ये कहना था, वो स्विमिंग वाकई में बहुत अच्छी सिखाते हैं। हाँ। और बल्कि लास्ट ईयर मैंने उनसे सीखा था तो मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। अच्छा, तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि वो जो कर रहे हैं वो करते रहें और बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, थैंक यू। ये हमारी स्टूडेंट है, हाँ, लास्ट आपकी स्टूडेंट है। एग्जैक्टली। सना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉलिंग। और बड़ा आपने अच्छा मशवरा दिया है। बड़ी छोटी सी बच्ची हैं ये, और कि हम बिल्कुल अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रख रहे हैं, और हम नेचुरली आप ही लोग हमें जो है वो एनर्जी देते हैं, तो हम इन तमाम एक्टिविटीज़ को हमने कंटिन्यू किया। अच्छा मुस्लिम साहब, आपने 1987 में पीटीवी पहली बार पीटीवी के लिए चिल्ड्रन ऑर्केस्ट्रा दिया था उनको, तो वो क्या था? अब तक है वो काम कर रहा है? गजल लाइक ईद का ओकेजन था जिसमें उनको पीटीवी, उससे पहले मैं अपना एक प्राइवेट शो कर चुका था, उसमें मैंने ऑर्केस्ट्रा को प्रमोट किया था। तो वहाँ पर जिन लोगों ने उसमें शिरकत की थी, तो उसमें से किसी ने उनको पीटीवी वालों को इन्फॉर्मेशन दी कि हमने एक बड़ा ज़बरदस्त ऑर्केस्ट्रा देखा बच्चों का। तो फिर देन वो प्रोड्यूसर हुआ करते थे उस ज़माने में, फयाज बेग होते थे, वो आए मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि वो ऑर्केस्ट्रा की बड़ी तारीफ सुनी आपकी, तो आप हमें दिखाएं। तो खैर मैंने उनको दिखाया, और वो ऑर्केस्ट्रा फिर हमने ईद के मौके पे वो उसका प्रोग्राम ऑन एयर हुआ था। उसने जो है हमारे फोक सॉन्ग्स बजाए थे उसमें, और लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया था। थ्रू आउट पाकिस्तान दिखाया गया था नेटवर्क पे उसको, और अच्छा। छोटे बच्चे थे उसमें। अच्छा, इसके साथ साथ आपने स्पेशल बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स किए हैं। आपने दारुस सुकून के बच्चों के लिए थिएटर शोज किए थे, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? साथ साथ ये कि जो थिएटर आप करते हैं या बच्चों के जो पपेट शोज करते हैं, उसके जरिए बच्चों को मुख्तलिफ नौयत की जो हालात हैं, आई मीन जो चाइल्ड लेबर है या एनवायरनमेंट के हवाले से, वो खेल ही खेल में कहानी के तौर पे बच्चों को वो चीज़ें आप देते हैं, उसका कितना असर होता है? देखें गज़ल, इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि हम जब कभी किसी भी इंटरटेनमेंट के थ्रू जब कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे अभी मैं कुछ अर्से पहले पढ़ रहा था कि जर्मनी में उन्होंने एक ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जिसमें वो बच्चे जो मैथमेटिक्स में वीक थे, तो उन्होंने उस मैथ्स को पढ़ाने के लिए पपेट्स को इस्तेमाल किया। अच्छा। और उन्होंने देखा कि उसके बाद उसके रिजल्ट्स पर ट्रेमेंडस रिजल्ट्स निकले, और वो बच्चों ने बड़ी जल्दी ग्रैस्प कर लिया, क्योंकि उनको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। इसी तरीके से जो मपेट्स का हवाला है, इसमें थोड़ी सी मैं बता दूंगी, पपेट्स भी हैं इसमें, मपेट्स भी हैं। क्या फर्क क्या होता है पपेट्स मैं इसमें बता दूं। पपेट्स देखें, इसमें कुछ 3-4 किस्में हैं, जिसमें स्ट्रिंग पपेट्स हैं जो कि कठपुतली को कहा जाता है, और उसमें ग्लव पपेट्स हैं, ग्लव्स पहन के किए जाते हैं, और रॉड पपेट्स हैं जो रॉड्स के से चलाए जाते हैं। लेकिन ये मपेट्स जो हैं ये लाइफ साइज कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको आप मैस्कोट्स भी कह सकते हैं, और ये एक ह्यूमन बीइंग लाइफ उसको पहन लेता है, जैसे वो अंकल सरगम वरगम देखते हैं। एग्जैक्टली। असल में होता है उसमें क्या है कि देखें, बच्चे जब किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो उनको हर चीज़ का विजन बड़ा ब्रॉड चाहिए होता है। अगर हम जब पपेट्स के हवाले से जाते हैं, नेचुरली जब हम इसमें मीडिया में उसको देखेंगे तो हमें तो उसके शॉर्ट्स, क्लोजअप शॉर्ट्स दिखा देते हैं, तो काफ़ी उनके एक्सप्रेशन मिल जाते हैं। लेकिन मपेट्स जो हैं वो एक दूर डिस्टेंस पे भी उनको पूरे एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, वो क्योंकि उनके अंदर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो सारे वो एक्ट कर रहे होते हैं। डरते भी हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे डरते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? देखें, उसके लिए करते हैं कि ऐसे बिल्कुल हैं, लेकिन इसमें होता ये सिलसिला कि हम जब भी कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे जो कि उसमें जो कम होते हैं अक्सर, तो वो हमें उसी वक्त रिस्पांस देते हैं कि हम वो उससे डर रहे हैं। अमूमन ये होता है कि वो फिर बैक बेंचेस बन जाते हैं और पीछे चले जाते हैं, और हम उन कैरेक्टर्स को जब इंटरेक्शन करते हैं बच्चों के साथ, तो उन बच्चों के पास नहीं भेजते जो कि डरते हैं उनसे। लेकिन वो बच्चे भी मैं आपको बताऊं कि मेरे एक्सपीरियंस में हैं कि जहाँ पर वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता क्लेमेटाइज हो गए हैं, और जो ज़्यादातर अमूमन क्लाउन से बच्चे डरते हैं, क्योंकि उसके क्लाउन का ज़रा मेकअप इस टाइप का होता है कि वो थोड़ा एक अच्छा, वैसे देखा गया है कि जो बच्चे मतलब कार्टून कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं, ड्रैगन्स होते हैं, अब वो ड्रैगन्स को इतना फ्रेंडली बना के उन्होंने कार्टून कैरेक्टर्स में इन किया है कि बच्चों का वो डर, खौफ सब निकल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा इफेक्टिव तरीका एक होता है, बच्चों का अगर किसी चीज से खौफ आ रहा है तो उसको आप उसका इतना फ्रेंडली कैरेक्टर बना के दे दें उसके सामने, ताकि वो उसका पूरा खौफ उसके ज़हन से निकल जाए। आपने यूनिसेफ के साथ भी कोई शो किया था बच्चों का, चिल्ड्रंस डे? ये मैंने यूनिवर्सल डे, चिल्ड्रंस यूनिवर्सल डे के मौके पे किया था, और ये NTM चैनल हुआ करता था उस जमाने में।
तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप एक प्रोग्राम में बना के दें। मजेदार इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी, मेरे इतने पुराने लगते तो नहीं बहुत पुराने हैं। मतलब अब ये सारे नेशनल सीक्रेट्स अभी आप आउट ना करें, बहुत लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। तो उसमें क्या हुआ कि वो उन्होंने कहा कि एक टीम है जो कि इस्लामाबाद से आ रही है, उसमें टीना सानी का एक सॉन्ग था और वो आ रहे थे फारूक कैसर साहब, बड़ी मेरे अच्छे दोस्तों में से। तो वो और मैंने यहाँ से एक प्रोग्राम बनाया था और इन्होंने इस तरह 2 स्टेशन को कोलैबोरेट करके ये प्रोग्राम किया था। तो बड़े मजेदार बात है कि हमारी टीम भी वहाँ मौजूद थी और उनकी टीम वहाँ से आई। तो उन्होंने जब हमारी टीम को देखा तो नेचुरली वो लोग तो बड़े पुराने इस फील्ड के थे और बड़े एक्सपीरियंस लोग थे। तो उन्होंने एक कमेंट दिया फारूक कैसर ने कि असी तो ऐसा समझते थे साढ़े नाल का तो कोई हैगा ही नहीं, इतने तो छोटे छोटे बच्चे पता नहीं की कुछ कर रहे हैं। तो वो मुझे बड़ा, वो हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि उन्होंने देखा एक गाड़ी भी है, वो उसमें स्मोक भी निकाल रही है, उस पर हमने सॉन्ग भी मैंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे बनाया था, जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था उसको। चलिए जी, अब इस सेगमेंट का वक्त बहुत थोड़ा सा बच गया, 1 आध मिनट बची है। हुमैरा से हम चाहेंगे, हुमैरा पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, बहुत सारी मदर्स देख रही हैं, क्या इस हवाले से कोई मैसेज देना चाहें उनको? बस ये कि आप लोग बच्चों को इनकरेज किया करें जो भी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बच्चों को किसी भी चीज़ में इनकरेज करेंगे तो वो द चिल्ड्रन आर गोइंग टू एक्सेल इन दैट फील्ड। कोई भी मतलब अमूमन ये होता है कि अगर बच्चे कुछ गलती कर रहे होते हैं तो अमूमन जो एडल्ट्स होते हैं दे लूज़ देयर पेशेंस और वो उनको डांट देते हैं और कहते हैं कि आप बच्चे ये कर ही नहीं सकते। तो डोंट डू दैट विद द चिल्ड्रन। अगर आपने ये कर दिया तो आपने बच्चे की पर्सनालिटी बहुत बड़ी फॉल्ट पैदा कर दी है। आप सिर्फ इनकरेज करें बच्चों को, वट एवर दे आर डूइंग, इवन इफ दे आर मेकिंग अ मिस्टेक, यू टेल देम कि ये आपकी गलती है लेकिन इसको इस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है, और उनको डिस्करेज कभी मत करें। So this is like something which I think all mothers, all teachers, all adults should know. Right. और मेरे ख्याल है बच्चों को तभी आप हेल्दी एनवायरनमेंट में बड़ा कर सकते हैं जब आप उनके साथ पार्टिसिपेट करें उनकी एक्टिविटीज़ में। ये नहीं कि बच्चे को कोई भी चीज़ अपना जान छुड़ाने के लिए आपने फ़ोन पे गॉसिपिंग हो रही है और बच्चे को लगा दिया उस काम में वो कर रहा है, नहीं। बच्चे के साथ बैठे हैं, उसको ये पार्टिसिपेशन का एहसास दें कि आप उनके साथ हैं। तभी बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी एक बॉन्डिंग बनेगी आपके साथ और वो सोचेंगे कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया, हर एक्टिविटी में साथ दिया, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपसे हर बात शेयर करेंगे। That's very true. मैं भी छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा बच्चों के हवाले से कि प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक मेरा टिप है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आप अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा कहना माना करें और उनकी हर बात पर उनको डिनाई ना किया करें। और वो बच्चे जो अपने माँ बाप के ओबीडियंट होते हैं, अतात गुजार होते हैं, आप यकीन कीजिए कि अगर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है इसको कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, बहुत ग्रूम करते हैं और कुछ इस तरह अल्लाह ताला की उन पर रहमतें होती हैं कि अगर वो उसके साथ तालीम पे भी बहुत ज़्यादा अपना जोर रखें तो फिर देखें कि वो उनकी पर्सनैलिटी कहाँ से कहाँ पहुँचती गई। और ये एक बहुत मैसेज है जो मैं चाह रहा था कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं बच्चों को दूं, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो पुरानी जनरेशन को समझते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको बहुत कुछ पता होता है। सही जी, ऐसी बात नहीं है, एक्सपीरियंस होता है, उससे फ़ायदा उठाया करें, लेकिन पेरेंट्स को वो जो है ना एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए जी, ठीक है, इन चीज़ों को, ये बात है। तो पेरेंट्स भी जो है वो बच्चों को सही सही गाइड कर, और वक्त के साथ साथ जब तरक्की होती है तो अच्छी वैल्यूज के साथ बच्चों के साथ मिलके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। वो तो ज़माना ही है कि इंटरेक्शन के बगैर तो आपका आजकल गुजारा है ही नहीं। और बच्चे बहुत प्यारे हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं, कहना मानते हैं, अच्छे बच्चे हैं हमारे सारे जो देखने वाले हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे इनफैक्ट, क्योंकि छुट्टियों का है ज़माना। और आप सब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत सारी बातें आपके साथ की हमने, हमें भी बहुत अच्छा लगा टू बी हियर विद यू। हाँ, और अब जो है वो आप सरगम की सारी बातें हुई, आपकी अपनी बातें तो हुई नहीं कि आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, कैसी आदत है, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ये अब हम बुलाते हैं अपने पामिस्ट को, राजा रियाज साहब को। आपके हाथ की लकीरों को देखिए, आप दोनों जब तक डिसाइड कर लीजिए, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं कि किन की हाथ की लकीरों को पढ़ा जाएगा। बुलाते हैं राजा रियाज साहब को एक छोटी सी ब्रेक के बाद।